इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया का मंथन हो रहा है। आज जो लोगो जारी किया जाना था विपक्षी गठबंधन का, वो जारी नहीं होगा। इस सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन वाली खबर जिस तरीके से आज सुबह सामने आई कि सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, उसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद हैं संजय राउत, उनका सरकार पर बड़ा हमला। संजय राउत कह रहे हैं चुनाव को आगे धकेलने का यह षड्यंत्र है। वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक उससे पहले फेयर इलेक्शन हमारा नारा। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए लोग। ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। अब बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा है इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। तो ये संजय राउत को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है, चुनाव कराना नहीं चाहती है सरकार, चुनाव टालने की ये साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आशीष, सवाल तो पलटकर ये पूछा जाएगा ना संजय राउत से कि साहब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया गठबंधन को वो जो लोगो जारी करना था उसी पर आप लोग सहमति नहीं बना पा रहे हैं? आशीष, अरे सिर्फ लोगो ही नहीं रोमाना, कन्वीनर तय होना था। 3 बार बैठक कर ली, पटना में मिल ली है, बेंगलोर में मिल ली है, मुंबई में मिल ली है। आज मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी। एक भी स्ट्रांग डिलीवरेबल नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाएगी, 3 सब कमिटीज़ बना दी जाएंगी। अगर यही करना था तो ये तो फ़ोन पे बातें करके भी कर सकते थे। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सवाल तो उठेंगे, जो लार्जर इश्यूज़ है उसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे। अब सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो उसका एक्यूट क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। खैर, वो पॉलिटिकल बैटल है। इंडिया अलायंस को लेकर के मैं आपको बोलूं तो निश्चित तौर पर ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है। आपसी सहमति ही नहीं बन पा रही है। अभी मैं देख रहा था कि मृत्युंजय जानकारी दे रहे थे कि 4-6 लोगोस बनाए गए थे। तो क्या 4-6 कन्वीनर्स की भी चर्चा चल रही थी? क्या 4-6 चेयरपर्सन्स की भी चर्चा चल रही थी? 3 बड़ी बैठकें हो गई, अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग डिलीवरेबल आया नहीं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को जल्द से जल्द अगर एड्रेस, और यही वजह है, देखिए अरविंद केजरीवाल बार बार इंडिया अलायंस की बैठक में बोल रहे हैं कि आप सीट शेयरिंग की बातचीत शुरू करिए और 30 सितंबर तक इसको पूरा करिए। आपके पास इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर उनसे मुलाकात करके बाहर निकले हैं। वहां मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया के लोग उनसे प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा बिना किसी सवाल का जवाब दिए चुपचाप वहां से निकल गए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।